हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम विज्ञान विषय के अंदर ध्वनि का जो टॉपिक था वो 2 क्लास से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है क्लास नंबर 3 का। ध्वनि की क्लास नंबर 3 के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर अगर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, ध्वनि की क्लास नंबर 3 सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने 2 आगे क्लासें पढ़ी है उनको अगर आप पढ़ोगे देखोगे पूरा तो आपको ये ध्वनि की क्लास नंबर 3 भी आपको समझ में आ जाएगी कि ध्वनि के बारे में किस प्रकार का डिस्कशन किया जा रहा था कि ध्वनि क्या है, और इसके बारे में हमने जो प्रमुख रूप से उसके बारे में गुण है और जो ध्वनि किस रूप में काम करती है, किस माध्यम में सबसे ज़्यादा चलती है, किस माध्यम में सबसे कम काम करती है, उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। लेकिन और भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे ध्वनि के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों हम 3, 4, 5 क्लासों के अंदर कंप्लीट जानकारी हासिल करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत बड़ा जो है टॉपिक है आपका क्लियर होने वाला है। इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको ध्वनि के बारे में अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आपको इन वीडियो को देखने के बाद में आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर हेल्प होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ध्वनि की इस क्लास नंबर 3 की। ध्वनि की क्लास नंबर 3 की शुरुआत करने से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनके बारे में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि ध्वनि तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगे कैसे काम करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। देखिए, पहली बात ध्वनि के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। बात बिल्कुल सिंपल दोस्तों, लेकिन समझने लायक है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दोस्तों हमने अनुदैर्ध्य शब्द की परिभाषा जब इससे पहले वाले वीडियो में जब पढ़ी थी तो बिल्कुल सिंपल थी कि अनुदैर्ध्य क्या है। जब वो कंपन करता है कोई भी माध्यम में कण, तो जब वो जितनी दूरी तय करता है वो अनुदैर्ध्य कहलाता था। दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले वीडियो में इसको जानने की कोशिश की थी कि ध्वनि तरंगे क्या है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य होती है। अब देखिए, ध्वनि, आपको पता है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। लेकिन डायरेक्ट जब कोई भी ऐसे पूछ ले ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन अब इससे आगे बात करते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? वस्तुओं में कंपन के कारण। वस्तुओं में कंपन से उत्पत्ति। दोस्तों उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति किसकी हो रही है? वो ध्वनि तरंगे की हो रही है। दोस्तों ध्वनि तरंगे हैं जो उत्पत्ति किससे हो रही है? वस्तुओं में कंपन करने से होती है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे भी टच किया तो इसको टच करने से जो आवाज़ आई है वो एकदम कंपन कर रहा है। इसके बावजूद भी कोई भी जैसे कांसे का बर्तन होगा उसको टच करोगे या कहीं उसको चोट करोगे तो काफ़ी लंबे समय तक उसकी आवाज़ निकल के आएगी। वो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और वस्तुओं में कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ये बात आपको फिर से बता देता हूँ कि जो वस्तुओं में कंपन करोगे तो उसमें वहाँ पे ध्वनि की उत्पत्ति होगी। चोट लगाओगे तो उस स्थिति में। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की जो तरंगों का आवर्ती परिसर, उसके बारे में बात करेंगे। ध्वनि की तरंगों का आवर्ती परिसर। आपको भी जो पेन से लिखने की है आवाज़ जरूर आ रही होगी दोस्तों, ये ध्वनि का ही कारण है। जब हम आवाज़ निकल के हमको कानों तक सुनाई देती है। देखिए, ध्वनि की तरंगों का आवर्ती परिसर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन दोस्तों करने वाले हैं। कहाँ तक ध्वनि हमें सुनाई देती है, कहाँ तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, कहाँ तक नुकसानदायक होती है, उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें ध्वनि की तरंगों की आवर्ती का परिसर। ध्वनि की जो आवर्ती का परिसर है वो प्रमुख रूप से 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्रव्य तरंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे
अश्रव्य तरंगों की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि हम बात करेंगे अश्रव्य तरंगों के अंदर 20 हर्ट्ज से, दोस्तों पहली जो अश्रव्य तरंग है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इसकी जो ध्वनि की जो गूंज है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, अश्रव्य तरंगे होती है। अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जो सुनाई नहीं देती है, जो दोस्तों सुनाई नहीं देती है। बात सिंपल है पर समझने लायक है दोस्तों। दोनों बातों में फर्क क्या है, ये दोनों एक ही बात है। अश्रव्य तरंगों की 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, सिंपल सी बात है, छोटी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों में कुछ रखा नहीं। लेकिन देखिए यहाँ अश्रव्य तरंगें क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती है। जो सुनाई नहीं देती है वो कैसी तरंगें, अश्रव्य तरंगें। देखिए अश्रव्य तरंगें का अगर मैं एक नंबर लगा दूं, मैंने 3 प्रकार आपको बताए थे दोस्तों, उसमें दूसरा प्रकार आपको बता रहा हूं। अश्रव्य के बाद में श्रव्य तरंगें, दूसरा है दोस्तों श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। श्रव्य तरंगें क्या है, श्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो मनुष्य को सुनाई देती है। देखिए जो श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, उसके बाद यहाँ लाइन आएगी जो सुनाई देती है, जो सुनाई देती है। बात एक बार फिर सिंपल है दोस्तों, लेकिन समझने लायक है कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, वस्तुओं में कंपन से उत्पत्ति होती है। ध्वनि तरंगों का आवर्ती परिसर की बात की थी हमने दोस्तों यहाँ पे, कि ध्वनि तरंग की जो आवर्ती परिसर है हमने 3 भागों में उसको डिवाइड किया था। पहला था वो अश्रव्य तरंगें थी जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जो सुनाई नहीं देती है, जबकि श्रव्य तरंगें हैं जो 20 हर्ट्ज से ऊपर लेकिन 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो सुनाई देती है। और सुनाई देने के लिए इसे हम जो सुनाई देती है, हमारे मनुष्य के कान इसको सुन सकते हैं। देखिए मनुष्य के कान सुन सकते हैं, मनुष्य के कान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जब ध्वनि होती है तो मनुष्य के कान इसको सुन सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि तरंगों का हमने 3 प्रमुख रूप से तरंगों के बारे में बात कर रहे थे, अश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और दूसरी तरंग है वो हम और अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक तरंग है प्राश्रव्य तरंगें, लास्ट वाली तरंग है वो है प्राश्रव्य तरंगें। प्राश्रव्य तरंगें ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है, जिसको प्राश्रव्य तरंग बोलते हैं। दोस्तों ऐसे बताना वो ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो सुनाई नहीं देती है, कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिंपल सी बात है, जो श्रव्य तरंगें थी जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में थी। अश्रव्य तरंगें थी शुरुआत में पढ़ा, वो 20 हर्ट्ज से भी नीचे थी। लेकिन प्राश्रव्य तरंगें हैं, इनके बारे में बात करें दोस्तों, कौन सी तरंगें हैं, प्राश्रव्य तरंगें हैं। देखिए प्राश्रव्य तरंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्राश्रव्य तरंगें हैं जो प्रमुख रूप से हमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उन्हें प्राश्रव्य ध्वनि जो बोला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो इनके बीच की आवृत्ति होती है और मनुष्य के कान इसको नहीं सुन सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्य के मानव के कान नहीं सुन सकते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात को नोट कीजिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि है और ये आवृत्ति वाली ध्वनि है और उसके मनुष्य के कान बिल्कुल नहीं सुन सकते और मानव के कान नहीं सुन सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है, 2 जीव ऐसे हैं वो सुनेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन 2 जीवों को उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कुत्ता व बिल्ली
कुत्ता व बिल्ली, कुत्ता बिल्ली चमगादड़, ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो लोग हैं वो सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ है वो सुन सकते हैं। देखिए बात यहाँ ये हो रही है पराश्रव्य तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को बोलते हैं। मानव के कान बिल्कुल नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इनको सुन सकते हैं। ये बात थी पराश्रव्य तरंगों की जो 3 परिसर थे वो मैंने इन पे डिस्कशन किए। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है ध्वनि के लिए, क्योंकि ध्वनि का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। देखिए पहला यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, बहुत नोट करके लिखिएगा। ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक दोस्तों, ध्वनि का मात्रक को नोट करके लिखिएगा। ध्वनि का मात्रक क्या है, ध्वनि का मात्रक दोस्तों डेसिबल है। क्या है, डेसिबल है। ध्वनि का मात्रक दोस्तों डेसिबल है। इस बात को नोट जरूर कीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनका जो है उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का, इस बात को जरूर ध्यान नोट कीजिएगा दोस्तों। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है संकेत भेजने में। 1 नंबर इसका प्रयोग किया जाता है संकेत भेजने में। इसका प्रयोग किया जाता है किसका, पराश्रव्य तरंगों का जो यूज किया जाता है वो संकेत भेजने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 नंबर बात करेंगे समुद्र में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी इसका किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे, वो है कीमती कपड़ों, वायुयान, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों की, घड़ियों के पुर्जों की जो है उनको पुर्जों की सफाई करने में, सफाई करने में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पराश्रव्य तरंगे, क्योंकि इसको संकेत भेजने में प्रयोग किया जाता है। समुद्र कितना गहरा है इसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे दोस्तों, जो है कल कारखानों में सिमनियों से कलिक हटाने में, कल कारखानों में चिमनियों से कलिक हटाने में, दोस्तों कल कारखानों में जो चिमनियाँ हैं, चिमनियों से कलिक हटाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। हम एक और बात करेंगे, इसके बहुत सारे जो है उदाहरण हैं, इसके हम जो आगे उदाहरण है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे गठिया रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, गठिया रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में इसका
प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जो भी बीमारी होती है गठिया नाम की, उस बीमारी का इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रसर्य तरंगों का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और इसका प्रयोग है, वो दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप समझिएगा कि दूध के अंदर 6 नंबर, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, जीवाणु को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रासर्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। प्रासर्य तरंगों के हमने प्रमुख रूप से 5 जो है यूज देखे, प्रयोग देखे, उपयोग देखे। दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? और भी ऐसी जगह है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैंने आपको 5 जो प्रमुख रूप से इसका यूज होता है वो आपको बताया।